हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे से बच्चे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मम्मी ना इनको हाथ में लेकर घूम रही थी। हमारा जो भूसा है वहाँ पर रखे थे छोटे छोटे चुईया के बच्चे हैं ये। तो इनको मम्मी हाथ में उठा रही थी, कह रही थी कितने प्यारे लग रहे हैं। मम्मी ना इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरती है। मेंढक हो या चूहा हो, सबको हाथ में उठा लेती है। तो इनको इनकी माँ के पास में बैठा के आ रही थी। और अभी मैं यहाँ पर मावा निकाल रही हूँ। आज मेरा व्रत है तो पहले मैंने हेयर वॉश कर लिया है, नहा ली हूँ और पूजा कर ली है। फिर उसके बाद में मावा निकालने लगी हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है। अभी ये जो मावा निकल रहा है ये गुंजिया बनाने के लिए निकल रहा है। होली पर गुंजिया बनाएंगे तो बस उसी के लिए मावा बना रहे हैं। और अभी बनाऊँगी मैं लौकी की सब्जी। तो बस फिर साथ के साथ में सब्जी भी यहाँ पर बैठ कर ही काट रही थी। मावा भी चलाती रहूँगी और सब्जी भी काटती रहूँगी। और यहाँ पर मम्मी अंगीठी में बाट दे रही है। जो अंगीठी बना रहे हैं ना, उसी में रोज़ एक दो बाट दे देती है। बाट का मतलब है कि मतलब थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगा देती है रोज़ इस पर। और जब एक लाइन सूख जाती है फिर दूसरी लाइन लगा देती है। तो अब इसमें थोड़ा सा ऊपर करने के बाद में इसमें सरिये लगा देंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और बनाने के बाद में जो है ये बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी तीसरा पैर हो गया है तो थोड़े से कपड़े थे उन पर प्रेस कर रही हूँ मैं। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी मैंने थोड़े से कपड़े थे उन पर प्रेस कर ली है। फिर अभी किचन में जा रही हूँ। पहले चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद में सारा किचन जो है आज क्लीन करूँगी। और फिर थोड़ा सा खाना भी आज जल्दी बनेगा क्योंकि आज मेरा फास्ट है और इनको ड्यूटी जाना है, तो थोड़ा सा जल्दी खाना बनाऊँगी। और आज पता है मम्मी ने एक हारी बनाई है, हारी नहीं अंगीठी बनाई है, जिस पर मतलब खाना बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, दूध बना सकते हैं। जो मैं आपसे पहले बता रही थी कि एक अंगीठी बनवानी है, वो आज स्टार्ट कर दिया बनानी। अभी तो नहीं बनकर तैयार हुई, लेकिन 2-3 दिन में बन जाएगी। क्योंकि थोड़ी सी जब सूख जाती है ना, उसके बाद ही फिर मिट्टी लगाई जाती है फिर उसके ऊपर। और सरिये भी ला के रख लिए हैं उसमें लगाने के लिए, क्योंकि बीच में सरिये भी दिए जाते। तो अंगीठी किस तरह से बनाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जिस जिस तरह से उसको बना रहे हैं वो सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, देखो इसका फिटिंग। ठीक है। हाँ, लंबा लग रहा थोड़ा सा मुझे। सीधी खड़ी हो, सीधी। हाँ, नीचा सा लग रहा। पीछे तक मुड़ियो एक बार। पिछला ऊंचा लग रहा। अगर मुड़ गया तो और ऊंचा हो जाएगा पिछला। तो फिर ना करो इसे, खुला ही रहने दो, बस मुक्का नहीं। बस यहाँ पे जो पिछला है पट्टी रख के सिलाई लगा दूँ। हाँ, और नीचे से उतार दूंगी जो इसकी। हाँ हाँ, फिर दोनों पल्ले बराबर हो जाएंगे। पीछे पट्टी ना लगा। पट्टी तो जोड़ पे लगानी पड़ेगी ना, जोड़ है ना उसमें। तो दो ही लगाओगी फिर उस पर? नहीं, एक लगेगी, जहाँ एक जोड़ है ना वहाँ लगेगी। बनकर देख रही है कैसा आ रहा है, ठीक है नहीं है। तो बस उसका फिटिंग देखना था। ये आपको दिखाऊंगी जो सूट सिला था वो कैसा लग रहा है, उसका फिटिंग चेक किया है। तुरपाई तो उसकी हो गई है। और अभी मम्मी ने अपना सूट पहनकर देखा है कि ये ठीक आ रहा है क्या। जो मैंने अभी सिलाई करी थी वही सूट है ये। तो अगर इसमें कोई कमी होगी तो इसको भी साथ के साथ ठीक कर देंगे। और ये मम्मी की आज कोथली आई है, पतासे, होलियार, पेठे की मिठाई, कपड़ा, सब चीज़ें लेकर आए हैं। उनके भतीजे आए थे, अभी आए थे दोपहर को, और बस थोड़ी देर ही रुके, फिर वे वापस जब ही चले गए। क्योंकि आजकल किसी के पास भी ज़्यादा देर रुकने का टाइम नहीं है, सबके अपने काम होते हैं। और अभी तीसरा पैर यानी कि शाम का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं किचन सारा साफ़ कर देती हूँ। कई दिन से रोज़ कल ही कर रही थी, लेकिन आज फाइनली बारी आ गई है कि यहाँ किचन को भी साफ़ कर लेना है। तो फिर शाम का टाइम हो जाएगा, इसलिए फटाफट काम कर लेती हूँ। और सारे जितने भी डिब्बे हैं सारे मैं यहीं पर किचन में ही साफ़ करूँगी रख कर। और जो कुछ ऐसे हैं कि उन पर मतलब जैसा तेल आता है, जो चिकनाई वाले होते हैं, तो उनको गर्म पानी करके तब साफ़ कर लूँगी। तो फ्राई पैन में गर्म पानी भी रख लूँगी करने के लिए। जैसे गर्म पानी हो जाएगा तो चिकने डिब्बों को गर्म पानी से, और बाकी जो सही हैं उनको ठंडे पानी से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने एक टूथब्रश ले लिया है। तो जितने भी डिब्बे हैं इनके किनारियों में जो है वो मतलब कीट भर जाता है। जो हमारी चिकनाई होती है ना, जब हम सब्जी का छोंक लगाते हैं तो वो तेल ऊपर को उड़ता है, वही सारी चिकनाई में भर जाती है।
तो उसके लिए मैंने ये टूथब्रश लिया है, इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बस बाकी सब डिब्बों को ऐसे ही साबुन लगा करके साफ़ कर दूँगी और धूप में साथ ही साथ रख देंगे। तो धूप में रखने से क्या होगा कि जल्दी ही सूख जाएंगे, फिर जल्दी ही मैं इनको साथ के साथ में दोबारा से जो है किचन में लगा दूँगी। और बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं, दोनों बच्चे मेरे पास हैं, तो मैं डिब्बे धो करके उनको दे दूँगी, वे बाहर धूप में रख आएंगे। इस तरह के काम बच्चे कर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और खेल खेल में हो जाते हैं ये सब काम। तो मैं गिप्पी से कह रही थी कि एक एक डिब्बा लेकर जाओ बाहर, लेकिन कह रहा था नहीं मम्मी एक साथ 2 ले जाऊंगा, ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही सामान है अभी इनमें, तो मैं ले जाऊंगा। और बस परी भी यहीं पर है तो दोनों बच्चे करवा देंगे, मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और अभी इस वाले रूम का पंखा लगाना रह रहा था, तो बस आज इस पंखे को भी लगा देंगे। क्योंकि वैसे तो हम अभी बाहर ही सोते हैं बरामदे में, लेकिन फिर भी जिस दिन ठंड लगती है बाहर तो अंदर सोना पड़ता है, तो इसलिए पंखा यहाँ भी लगा देंगे। वैसे भी बच्चों को सर्दी लग रही है तो पंखा कम ही चलाते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत देर ही चलाते हैं। मच्छरों के लिए मच्छरदानी लगा लेते हैं, क्योंकि मच्छर जो है मच्छरदानी से ही भागते हैं, ऑल आउट से नहीं जाते। पता नहीं कितने खतरनाक वाले मच्छर हो रहे हैं, तो इसलिए फिर मच्छरदानी ही लगानी पड़ती है। और मैंने इस पन्नी को भी धो करके सुखा दिया था, धूप में डाल दिया था, तो ये भी सूख गई है। और बस साथ के साथ में इस पन्नी को बिछा दूंगी, फिर इसके ऊपर सारा सामान लगा दूंगी। वैसे तो मैं इस पन्नी को बदलना सोच रही थी, मैंने ये दिवाली पर मंगाई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अभी तो इसी को से काम चला लेते हैं, फिर बाद में अगर बाज़ार जाऊंगी तो फिर ले आऊँगी। और बस जितने भी डिब्बे थे वो सब सूख गए हैं, उन सबको मैं अच्छे से उठा करके सेट कर दूंगी। वैसे तो हम जो है अपने रसोई के डिब्बों पर कपड़ा लगाते ही रहते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो 30 दीवार पर ही होती है, जिससे कि सभी सामान सेट हो जाते हैं और रखे हुए भी बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो बच्चे बाहर से मुझे सारे डिब्बे लाकर पकड़ा देंगे और मैं इनको लगा दूंगी अलमारी में, मतलब स्लैब पर रख दूंगी। और जितने भी ट्रे हैं मेरे पास, मैंने वो सारी भी अच्छे से साबुन से धो दी हैं और सुखा दी हैं, उसके बाद में यहीं रख दूंगी। वैसे किचन में देखिए, जो अगर हम ट्रे वगैरह रखते हैं ना तो इन पर कीट बैठ जाता है, जो छोंक का तेल का कीट होता है ना, वो उड़ता है ऊपर को जब हम सब्ज़ी छोंकते हैं तो वो बैठ जाता है। लेकिन और कहीं इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने किचन में ही रख रखा है ये सब सामान। बैक टू माई चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कोतली पर क्या क्या आया है। आज ना मम्मी की कोतली आई है और कल मेरी आई थी, तो मैं आज दिन में मतलब टाइम नहीं लगा आप लोगों के साथ में शेयर करने को कि क्या क्या चीज़ें आई हैं कोतली पर। वो तो देखिए नॉर्मली सी बात है, जो सबका आता है वही हमारा आया है, लेकिन फिर भी आप भी हमारी फैमिली हो तो फिर आपको भी दिखाना तो बनता है कि कैसा और क्या आया है। बच्चों के भी कपड़े हैं और हमारे भी। तो बस चलिए फिर अभी आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे कपड़े आए हैं बच्चों के। और गिप्पी यहाँ पर बैठकर खा रहा है कसार, क्योंकि आज मेरा व्रत था तो उसी के लिए कसार बनाया था, वही खा रहा है अब ये। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरा सूट आया है वो कैसा है। इस सूट का कलर भी बहुत प्यारा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है सूट पे। जो छोटे छोटे सितारे बहुत प्यारे लग रहे हैं, देखिए अंदर प्रिंट भी है इसमें। तो बस इसका गला गला ही निकल रहा है, बाकी सारा इस तरह से है। और इसके नीचे है रेड कलर की सलवार। तो इस सूट को अभी होली के बाद सिलूँगी, क्योंकि अभी तो इतनी फुर्सत नहीं है कि सिलाई कर सकूँ। और इसकी चुन्नी भी बहुत प्यारी है। इसकी जो चुन्नी है वो परी को बहुत पसंद आई है। उसमें ना इस तरह की लटकन, धुंधले बोलते हैं इन्हें, वही है इसमें। तो बड़ी प्यारी चुन्नी है, ये शेडेड है।
और अब दिखाती हूँ जो बच्चों के कपड़े आए हैं, वो दोनों बच्चों ने पहन कर भी देखे थे कल, उनके बिल्कुल ठीक आए हैं। ये है परी की टी शर्ट, कलर भी बहुत प्यारा है इसका, जो सरसों वाला पीला कलर है ना वो है, कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है इसका। और ये है इसके नीचे डिवाइडर बोलते हैं, गोल चाक वाला निक्कर, बहुत ही सुंदर लग रहा था, कल पहन कर देखा था। और ये है गिप्पी की टी शर्ट, परी तो बल्कि इसको चिढ़ा रही थी कि लड़के वाली टी शर्ट है, क्योंकि इस पे ना इधर यहाँ पर कटिंग है, डिजाइन है, लेकिन इसने पहन कर देखी है, बिल्कुल फिट आई है, बहुत ही सुंदर लगी है गिप्पी के। और ये है इसके नीचे इसका हाफ निक्कर। दोनों बच्चों के कपड़े बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। और सड़ा हुआ लग रहा है, बढ़िया लग रहा, सड़ा हुआ नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा ना। और अब की बार घर से ऐसा हुआ है कि पहली बार क्या, एक बार बहुत दिनों के तब आई थी, नहीं तो मम्मी का सूट ही आता है हर बार घर से, और जब मैं घर से आती हूँ ना तब भी सूट ही लेकर आती हूँ। लेकिन इस बार जो है मम्मी ने मेरी मतलब सासू माँ की धोती दी है, जिसको हम टेरिकोट की धोती बोलते हैं ना वो, लेकिन धोती बहुत अच्छी है, ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है इसका, बहुत ही अच्छा है। तो ये है मम्मी की धोती कुर्ता बोलते हैं जिसको, और ये है इसका धोती कुर्ता। और परी के पापा का पैंट शर्ट आया है, तो शर्ट तो वो आज सिलने के लिए दे आए हैं, बाकी ये पैंट का कपड़ा है। शर्ट जो थी वो आज लेकर गए थे सिलवाने के लिए। और मम्मी का क्या क्या आया है वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। मम्मी की कोठी पर मामा के यहाँ से जो आया है कपड़ा वो ये है, ये तो मम्मी की धोती है, ये भी बड़ी सुंदर लग रही है धोती। मम्मी के अब की बार वहाँ से भी धोती कुर्ता ही आया है, और ये आया है कुर्ते का कपड़ा, क्योंकि धोती पर कुर्ता ही चलता है। तो मैं कहती हूँ मम्मी से इस बार कि आपके पास तो 2 धोती कुर्ते हो गए, इस बार सूट कहीं से नहीं आया, धोती आई है। और ये आया है पैंट शर्ट का कपड़ा परी के पापा का, क्योंकि खाली से मतलब खाली कपड़ा सूट या साड़ी में देते हैं ना, कपड़ा देना होता है, तो ये बहुत मतलब कपड़ा बहुत ही अच्छा है, पैंट शर्ट का कपड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट अच्छा कपड़ा है ये। और बस फिर होली यार पतासे और मतलब पेठे की मिठाई और कलाकंद ये सब चीज़ें तो आई हैं। तो घर वाले तो देखिए बहुत सामान देते हैं अपनी लड़कियों को, सभी देते हैं तीज त्योहार पर, हमारा ही नहीं, हम भी देते हैं और हमारा भी आता है। तो सबके यहाँ इसी तरह से रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ तो होली पर ऐसे ही होते हैं। और परसों है होली, तो परसों जो होली है हम जाएंगे मतलब अपने देवताओं पर दिए जलाने के लिए, और उससे अगले दिन हो जाएगी दुल्हनडी रंगों वाली होली। तो रंगों वाली होली को हम दुल्हनडी बोलते हैं, वो हो जाएगी उससे अगले दिन। तो बस त्योहार भी आ गए हैं फटाफट, बहुत दिन से कह रहे थे कि होली आएगी होली आएगी, तो बस होली भी आ गई है। कल का दिन बीच में है, 28 तारीख की होली है, संडे की। तो देखती हूँ मैं ही जाऊँगी देवताओं पर दिए जलाने के लिए अब की बार। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, होली के व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।